हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकेम एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कोर्स। ओके, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। दिस इज योर एजुकेटर मोनालिसा। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, जो रहेगा बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक। अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले देख लेते हैं इसका ओवरव्यू, यानी कि कितने मार्क का जाम में पूछता है। इसका जाम वेटेज है, जाम वेटेज 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, एंड इक्विलिब्रियम हमारा 3 इक्विलिब्रियम हमारे सिलेबस में है। पहला क्या है? फेज इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। आज हम शुरू करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, जो रहेगा बेसिक से लेकर एडवांस तक। ओके, एंड फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम आवर जाम लेवल इज इक्वल टू JE main लेवल। ओके, एंड हम देख लेते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, हमें पढ़ना क्या क्या है। आयनिक इक्विलिब्रियम, पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज बेसिक पीएच कैलकुलेशन। बेसिक pH calculation. Second is Boffer solution. Third is salt hydrolysis. And fourth is solubility and solubility product. ओके, हमें क्या क्या पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम में? बेसिक पीएच कैलकुलेशन, बॉफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। इसमें आपको पक्का क्वेश्चंस मिल जाएंगे जाम में या फिर कोई भी एमएससी एंट्रेंसेस में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पहले हम देखेंगे ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर ऑटो आयोनाइज होता है, वो खुद से ही आयोनाइज होता है। I mean, okay, H2O will break down to H plus plus OH minus। हमें ये पता होगा कि अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, अल्फा इज व्हाट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितने एक्सटेंट तक वो डिसोसिएट हुआ ए कंपाउंड। ओके, तो पहले क्या होगा? H2O gives rise to H plus plus OH minus। जब इसका कंसेंट्रेशन C होगा एट टाइम T0, ये क्या होगा? कुछ फॉर्म नहीं हुआ होगा, बट एट टाइम T इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा? ये C अल्फा फॉर्मेशन होगा, ये भी C अल्फा होगा, ये होगा C माइनस C अल्फा। ओके, तो फिर हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट इज Kd, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या लिखते हैं हम? Kd। तो Kd क्या लिखेंगे? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस multiplied by concentration of OH minus upon concentration of H2O. Concentration of H plus and multiplied by concentration of OH minus upon concentration of H2O. Okay? तो इस concentration of H plus कितना है टाइम T at equilibrium? C अल्फा, इसका concentration क्या है? C अल्फा, इसका भी concentration C अल्फा, H2O का concentration at T at equilibrium C minus C alpha। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ?
Kd multiplied by concentration of H2O is equal to H plus concentration multiplied by OH minus का concentration. Okay. ये concentration of H2O is constant and that is equal to 55.5 molar. This is 55.5 molar. तो Kd मल्टीप्लाइड बाय हम क्या लिखेंगे, Kd मल्टीप्लाइड बाय 55.5 मोलर कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू H प्लस कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस का कंसेंट्रेशन. ओके, ये H प्लस का कंसेंट्रेशन एंड OH माइनस का कंसेंट्रेशन, ये दिस इज इक्वल टू Kw यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ओके, दिस इज इक्वल टू Kw यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, Kw इज इक्वल टू Kd इंटू 55.5 मोलर. दिस इज Kw इज कांस्टेंट वैल्यू. ओके, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये Kd क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ Kd only depends upon temperature. It's the value of Kd, the value of Kw only depends on temperature. ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है. ओके, और Kw वैल्यूज कांस्टेंट. अगर आपको डाउट है कि 55.5 मोलर कहाँ से आया, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ. देखो 55.5 कैसे आया. डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml. ओके, एंड हमारा फॉर्मूला क्या है, एनी कंसेंट्रेशन, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो फिर H2O का अगर हमें कंसेंट्रेशन चाहिए तो क्या होगा, number of moles of solute upon volume of solution in liter. Okay, so हमें क्या पता है, 1 liter is equal to 1000 ml and इस पर डेंसिटी गिवन है. हमें नंबर ऑफ मोल्स के लिए, वाटर का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हमें गिवन वेट चाहिए. तो गिवन वेट के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 1000 ml. ओके, 1 लीटर दैट इज, एंड ये क्या है, डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर ml. तो ये ml कैंसिल हो गया, तो मास क्या आएगा, 1000 ग्राम. मास ऑफ वाटर इज गिवन वेट इज 1000 ग्राम. तो हम इजीली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. तो फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, W by mm, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय मोलर वेट. तो गिवन वेट क्या है, 1000 ग्राम हमने निकाला और इसका मोलर मास क्या है, 18 ग्राम पर मोल. ओके, तो फिर ये क्या आएगा, 55.5 मोल. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और सॉल्यूट इज 55.5 मोल. तो हमें क्या चाहिए, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर. सो कंसेंट्रेशन के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ मोल क्या है, 55.5 मोल. वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, 1 लीटर, दैट इज 55.5 मोलर. तो क्या आया हमारा, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज 55.5 मोलर. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा. H2O का कंसेंट्रेशन 55.5 मोलर है. ओके, और समझ में आ गया सबको कि ये 55.5 मोलर कहां से आया. This is a constant and Kd is also a constant, that's why Kw is also constant. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है.
तो लिखिए as temperature increases Kw increases because ये ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों टेम्परेचर इंक्रीज होने में Kw इंक्रीज होता है? बिकॉज at higher temperature more dissociation occur. Kw increases because at higher temperature more dissociation occur. ओके, सो Kw क्या है? हमारा Kw का फॉर्मूला क्या है? H plus concentration multiplied by OH minus concentration is equal to 55.5 mole. Okay? This is the value of Kw. Okay, and this is practically constant. That's why Kw is also constant. This is practically constant. Okay, इसका वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम अब देखेंगे Kw का वैल्यू क्या है। दैट इज कांस्टेंट। फॉर प्योर वाटर क्या होगा? प्योर वाटर के लिए H plus plus OH minus at T0 ये कंसेंट्रेशन इसका C होगा, ये कुछ नहीं होगा। एट T इक्विलिब्रियम ये C अल्फा, ये भी C अल्फा, अगर C माइनस C अल्फा। ओके, तो फिर फॉर प्योर वाटर हमने क्या देखा? फॉर प्योर वाटर H प्लस का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस का कंसेंट्रेशन। H प्लस का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस का कंसेंट्रेशन। फॉर प्योर वाटर हमने निकाला क्या? Kw इज H प्लस, Kw is any product of water is H plus का concentration multiplied by OH minus का concentration. अगर H plus फॉर प्योर वाटर H plus का concentration is equal to H minus का concentration, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ H plus का concentration का स्क्वायर Kw। ओके, तो फिर अगर मैं H plus concentration का निकालूं तो फिर ये Kw का रूट आएगा। ओके, at 25 degree Celsius Kw is practically constant। मैंने बोला था the value is 10 to the power minus 14। ओके, तो फिर यहाँ से क्या आएगा? H plus का कंसेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं इजीली। H plus का कंसेंट्रेशन इज रूट ओवर ऑफ Kw। तो Kw क्या है? 10 to the power minus 14 का रूट ओवर, दैट इज 10 to the power minus 7 मोल पर लीटर। कंसेंट्रेशन इज has the unit moles per liter, that is molarity। ओके, तो फिर H plus आयन का कंसेंट्रेशन क्या है फॉर प्योर वाटर? मोल पर लीटर at 25 डिग्री सेल्सियस फॉर प्योर वाटर। ये किस कंडीशन में वैलिड है? प्योर वाटर में at 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आएगा फॉर प्योर वाटर? प्योर वाटर के लिए हमें क्या पता चला? C अल्फा इज इक्वल टू H प्लस। ये देखिए H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या है? C अल्फा। तो मैंने लिख लिया C अल्फा इज इक्वल टू H प्लस। अल्फा का वैल्यू हमें चाहिए, तो फिर अल्फा इज इक्वल टू H प्लस का कंसेंट्रेशन अपन C। ओके, तो C क्या है? C concentration is the concentration of water, pure water। तो प्योर वाटर का कंसेंट्रेशन क्या होगा? 55.5 मोलर। तो फिर मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? अल्फा इज इक्वल टू H प्लस का कंसेंट्रेशन फॉर प्योर वाटर क्या है? 10 to the power minus 7 मोल पर लीटर। इसका कंसेंट्रेशन क्या है? 55.5 मोल्स पर लीटर। तो ये क्या आएगा? यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा
0.01801 into 10 to the power minus 7. Alpha is a unitless quantity because it is a number into 10 to the power minus 7. Okay, this is alpha. तो अल्फा को अगर हम परसेंटेज में लिखे तो क्या आएगा? अल्फा परसेंटेज इज इक्वल टू 1.8 into 10 to the power minus 7%. This is degree of dissociation in percentage term. Okay. pH क्या है? pH is negative logarithm of H plus. For pure water हम pH निकालेंगे. For pure water at 25 degree Celsius pH निकालेंगे. pH का फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन. ये है pH का फॉर्मूला. सो प्योर वाटर के H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है? एट 25 डिग्री सेल्सियस 10 टू द पावर माइनस 7. तो फिर pH क्या आएगा? माइनस लॉगरिथम ऑफ 10 टू द पावर माइनस 7. दिस इज माइनस. तो ये क्या आएगा? 7. ओके, pH is equal to 7. For pure water at 25 degree Celsius, pH is equal to 7. अगर हम टेम्परेचर को थोड़ी बढ़ा दें for pure water, at 90 degree Celsius अगर हम निकालें तो क्या आएगा? इसमें KW क्या गिवन होगा? KW is 10 to the power minus 12. Okay. For pure water 90 degree Celsius, KW is, because KW depends upon only temperature. So H plus का concentration क्या है? H plus का concentration है C alpha. तो C alpha हमें चाहिए क्या? हमें alpha चाहिए. Okay, here also H plus concentration is equal to OH minus का concentration. अगर हमें H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए एट 90 डिग्री सेल्सियस, H प्लस का कंसंट्रेशन अगर हमें 90 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए तो ये दिस इज इक्वल टू C अल्फा. ओके, एंड हमें क्या पता? KW का कंसंट्रेशन C अल्फा इज KW. तो फिर दिस इज इक्वल टू KW. ये देखिए, फ्रॉम दिस H प्लस का कंसंट्रेशन क्या था? KW रूट ओवर, क्योंकि C अल्फा होगा. सो C अल्फा H प्लस का कंसंट्रेशन क्या आएगा? KW रूट ओवर ऑफ KW. तो KW क्या है? 10 टू द पावर माइनस 12 का रूट ओवर, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 6. एट 90 डिग्री सेल्सियस H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है? एट 90 डिग्री सेल्सियस H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है? 10 टू द पावर माइनस 6. ओके, तो फिर C अल्फा इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन एंड C अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6. Alpha is equal to 10 to the power minus 6 upon C, that is 10 to the power minus 6 upon 55.5 moles per liter, that is. Okay, तो फिर अल्फा क्या आएगा? 0.0180 into 10 to the power minus 6. अब अगर परसेंटेज में हम निकाले, अल्फा परसेंटेज इज इक्वल टू 1.8 into 10 to the power minus 6%. Okay, this is degree of dissociation at 90 degree Celsius. इसमें हमें कंक्लूजन क्या मिला? एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस एंड pH इज क्या है? एंड सॉल्यूशन इज न्यूट्रल एंड pH क्या है? pH इज 7. एट 90 डिग्री सेल्सियस, अगर 90 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वही प्योर वाटर में H प्लस का कंसंट्रेशन एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल ही होगा, वो भी न्यूट्रल होगा. बट pH क्या है? pH इज इक्वल टू 6. ओके, क्योंकि हमें मिला कंसंट्रेशन H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 6. तो फिर pH क्या है? pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, माइनस ऑफ लॉग 10 टू द पावर माइनस 6 इज 6. तो pH क्या है?
pH इज इक्वल टू 6। सो अब समझ में आए pH 6 कहां से है। बट हम अगर आप में किसी को आप में से ये डाउट होगा कि pH स्केल में एसिड का सॉल्यूशन है H वाटर वैरी कैसे करता है, यानी कि वाटर ये हो जाएगा एसिडिक, ये तो न्यूट्रल हो गया, ये होना चाहिए एसिड अकॉर्डिंग टू pH स्केल, बट मैंने यहाँ पे न्यूट्रल लिखा है। इससे ये पता चलता है pH वैल्यू इज ए रिलेटिव टर्म। ओके, ये तो प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर में H प्लस एंड OH माइनस का कंसेंट्रेशन इक्वली होगा। pH is not a absolute term but it is a relative term. Okay, acidity and basicity can be defined in terms of concentration of H plus and OH only। जब हम दो चीज को कंपेयर करेंगे, रिलेटिव आएगा, तब हम pH को देखेंगे, ये सॉल्यूशन इज एसिडिक और ये सॉल्यूशन इज बेसिक। बट यहाँ पे मैंने कोई भी कंपैरिजन नहीं किया है, बस मैंने pH निकाला है। So pH is not an absolute term but it is a relative term and it only depends on temperature। देखिए हमने टेम्परेचर वैरी कर दिया एंड pH वैल्यू चेंज हो गया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बना के लिखिए, इंपॉर्टेंट है। pH वैल्यू, pH is a relative term and its value is dependent upon temperature only, dependent upon temperature। एसिडिटी एंड बेसिसिटी को निकालने के लिए, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है in terms of concentration of H plus ion and OH minus। This can be defined in terms of concentration of H plus ion and OH minus ion। ओके, कैसे पता चलेगा, हम रिलेटिव कैसे करेंगे, if in solution H plus ion concentration is greater than OH minus, then the solution is acidic। If concentration of OH minus is greater than H plus ion, then solution is basic। If concentration of OH minus is equal to concentration of H plus, then the solution is neutral। Okay, अगर ऐसे होगा तो हम एसिडिक एंड बेसिक नेचर डिनोट कर सकते हैं। pH is a relative term। You cannot define acidity and basicity in terms of pH unless and until temperature is mentioned। जब भी अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप pH डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ओके, इसको भी नोट बना के लिखिए। You cannot define pH or acidity and basicity in terms of pH unless and until temperature is mentioned। ओके, अब पहले क्वेश्चन देखते हैं pH का। क्वेश्चन क्या है, 100 ml सॉल्यूशन गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, pH इज इक्वल टू 7 एंड इस पे क्या गिवन है, HCl सॉल्यूशन है ये, और ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये भी HCl है। इसमें क्या गिवन है, 0. let this is water, this is HCl, 0.02 मोलर, ये क्या है 100 ml। ओके, इसमें क्या पूछा है, इसको अगर तुम मिक्स करोगे तो टेल द रिजल्टेंट pH।
टिल द रिजल्टेंट पीएच। ओके, हमें क्या करना है, रिजल्टेंट पीएच निकालना है। इसको दिमाग में रखिएगा कि मोलारिटी कैन नॉट बी एडेड बट नंबर ऑफ मोल्स आर एडेड। इसको भी नोट बना के साइड में लिख दीजिए, मोलारिटी कैन नॉट बी एडेड बट नंबर ऑफ मोल्स आर एडेड। हम डायरेक्टली मोलारिटी को ऐड नहीं कर सकते, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करना पड़ेगा। अगर ये दोनों मिक्स्ड होंगे, ये दोनों मिक्स्ड होंगे तो ये क्या होगा, इसका नंबर ऑफ मोल क्या है, इसका नंबर ऑफ मोल क्या है। पहले हम H2O का नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। ओके, पहले हम उसका नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी हमारे पास नहीं है बट pH इज इक्वल टू 7 है। तो pH में क्या निकालेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, तो हमें H प्लस का कंसंट्रेशन इसमें मिल जाएगा। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 7, pH 7 है तो फिर H प्लस क्या होगा, H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7। तो हमें N क्या मिलेगा, मोलारिटी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 क्योंकि इसका कंसंट्रेशन मिल गया 10 टू द पावर माइनस 7। V क्या है, V वॉल्यूम है, V क्या गिवन है 100 ml, तो ये क्या आएगा 10 टू द पावर माइनस 5 मिलीमोल। मिलीमोल, आप चाहें तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बट मैंने इसको मिलीलीटर में ही लिखा है। नंबर ऑफ मोल्स पहले का क्या है, 10 टू द पावर माइनस 5 मिलीमोल। देन फॉर HCl सॉल्यूशन क्या आएगा, सेकेंड सॉल्यूशन क्या गिवन है, N इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम 0.02 मोलर गिवन है एंड 100 ml गिवन है वॉल्यूम। सो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, दिस विल कम 2, नंबर ऑफ मोल इज 2, ओके 2 मोलर। तो हमें मिल गया इसका नंबर, इसका नंबर इसमें ना 2 मिलीमोल ये होगा, ये ध्यान रखें क्योंकि मैंने इसको ml में लिया है। इसमें क्या आया 10 टू द पावर माइनस 5 मिलीमोल आया, इसमें क्या आया नंबर ऑफ मोल 2 मिलीमोल आया। 2 मिलीमोल ये जब मिलेंगे तो ये क्या करेंगे 10 टू द पावर मोल नंबर ऑफ मोल्स क्या एडेड मैंने बोला था 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस 2 मिलीमोल, और इसमें क्या था 100 ml, इसमें क्या था 100 ml, इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा 200 ml। सो ये जो फाइनल सॉल्यूशन C है, इन फाइनल सॉल्यूशन C में, इन फाइनल सॉल्यूशन इसमें नंबर ऑफ मोल क्या है 2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 5 एंड वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम 200 ml। सो इसका कंसेंट्रेशन मोलरिटी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम N अपन V। सो क्या आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपन 200 ml। ये क्या था, मिलीमोल था, यहाँ पे भी मैंने ml में लिया है तो ये मिली मिली कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा मोलरिटी का यूनिट मोल्स पर लीटर। ये ml है, ये मिलीलीटर है, ये मिलीमोल है, ये मिली मिली कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 टू द पावर माइनस 3 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा मोल, यहाँ पे रहेगा लीटर, मोल अपन लीटर इज मोलारिटी। ओके, तो हमारा यूनिट ठीक है। सो मोलारिटी इज our concentration is 10 to the minus 5 upon 200, that is 0.01, ये प्लस है गाइस, दिस इज प्लस, मैंने यहाँ पे ऐड किया है, सॉरी दिस इज प्लस, ओके मल्टीप्लाई नहीं, 0.01 प्लस ये क्या आएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ओके ये आएगा। किसी को डाउट है इसमें कुछ तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, ये देखिए ये क्या है 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 0.5 इंटू 10 टू माइनस 7। अगर हम दोनों को देखेंगे, इसमें 10 टू द पावर माइनस 7 है, इसमें 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये फिर बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मोलारिटी और कंसंट्रेशन क्या आया 10 टू द माइनस
टू मोल पर लीटर। ओके, तो कंसंट्रेशन अगर ये H प्लस का मोलरिटी यानी कि H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻² मोल्स पर लीटर, तो हमारा pH क्या आएगा, pH माइनस लॉग ऑफ H प्लस that is minus log of 10⁻² that is 2. So pH क्या आया, pH is equal to 2. In final solution pH is equal to 2. I hope आप सबको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब क्या देखेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, अब हम देखेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट decreases when an electrolyte with a common ion is added. If अगर देखो इस पे अगर H2O है, ये क्या होगा, H plus plus OH minus H2 is a weak electrolyte, this is a weak electrolyte. अगर मैं इस पे HCl ऐड करूंगी, HCl अगर मैंने ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा, H plus plus Cl minus। तो ये क्या है, यहाँ पे H plus ऑलरेडी था, मैंने इस पे HCl ऐड किया, ये H प्लस आ गया, तो इसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ H2O विल बी सप्रेस्ड। ओके, तो फिर कॉमन आयन इफेक्ट ओनली वर्क्स इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको समझ में आया, जब भी ये H2O था मैंने इस पे HCl ऐड किया तो H प्लस यहाँ पे कॉमन हो गया। Due to this common ion effect, the dissociation of H2O decreases. So common ion effect is इसको नोट बना के लिख दीजिए, common ion effect। common ion का डेफिनेशन मुझे लगता है आप सबको पता होगा, the degree of dissociation of a weak electrolyte decreases when an electrolyte with a common ion is added. जब भी हम a common having electrolyte with common ion add करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा, जैसे H2O में सप्रेस हुआ। ओके, कॉमन आयन इफेक्ट ओनली वर्क्स इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या करेगा, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही यूज होगा। और क्या चाहिए, कॉमन ion effect works only if common ions are significant. Only if common ions are significant. इसका मीनिंग ये है, ये देखो H2O डिसोसिएट हुआ, पहले जो मैंने HCl डाला इसमें जो आयन प्रोड्यूस करेगा that will be significant. ओके, ये H प्लस अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होगा तो ये क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, H2O का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई द H प्लस कंसंट्रेशन शुड बी सिग्निफिकेंट। ओके, तो हमें पता चल गया कॉमन आयन इफेक्ट। अब हम देखेंगे रूल फॉर नेग्लेक्शन। हम कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जब हम pH कैलकुलेशन करेंगे तो हम कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्शन, रूल फॉर नेग्लेक्शन के लिए क्या क्या रूल है। ओके, एजम्पशन, पहले हम एक एज्यूम कर लेते हैं, एक एजम्पशन लेते हैं कि C1 की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन C2। ओके, तो फिर क्या होगा, C2 कैन बी C1 की कंसंट्रेशन इसके 10 टाइम्स से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, C1 क्या C2, क्योंकि C2 का लेस है, C2 कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, इफ वन कंसंट्रेशन इज मोर देन 10 टाइम्स, एक की कंसंट्रेशन दूसरे के 10 टाइम्स से ज्यादा है, it can be neglected and C2 can be neglected in with respect to C1. Okay,
if concentration of C1 is equal to 10 times of C2 or concentration of C1 is equal less than 10 times of C2, in this case C2 cannot be neglected. In this case C2 cannot be neglected. ओके, इन फ्रंट ऑफ फादर. ये देखिए, एक की कंसेंट्रेशन दूसरे की कंसेंट्रेशन 10 टाइम्स मोर है और 10 टाइम्स ज्यादा है. दैट्स व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग द C2. बट हियर देखिए, C1 की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ C2 और इसमें क्या है, छोटा है, तो फिर हम C2 को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे. और एक बात ध्यान रखना, जब भी नेग्लेक्शन की बात आते हैं तो नेग्लेक्शन only works in case of addition and subtraction. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेग्लेशन only can works in case of addition and subtraction. Addition and subtraction. सिर्फ नेग्लेक्शन कहाँ पे हो सकती है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में होती है. मल्टीपल एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में नेग्लेक्शन नहीं हो सकता. इसको याद रखना. मैं एक एग्जांपल देती हूँ, समझ में आएगा. इफ यू हैव गिवन 2 मिलीमोल, आपके पास 2 मिलीमोल है एंड सेकेंड सिस्टम के पास 10⁵ मिलीमोल है. अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्टेंट पीएच निकालना है. तो फिर ये देखिए, इसका कंसंट्रेशन हमने ले लिया C1, इसका कंसंट्रेशन ले लिया C2. हम देखेंगे ये उससे 10 टाइम्स ज्यादा है या फिर कम है. C1 इज C2, C2 क्या है, 10⁵ मिलीमोल. ओके, 10 C2 अगर हम 10 टाइम्स निकाल दें तो ये आएगा 10⁻⁻4 मिलीमोल. और ये 2 is very greater than 10⁻⁻4. That's why we can neglect this. Can be neglected. Okay? क्योंकि 2 10⁻⁻4 से बहुत ज्यादा है. That's why C2 can be neglected. C2 can be neglected. ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा. अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड आपको अगर सारे नोट्स एंड असाइनमेंट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी टैब में है. जल्दी से जल्दी जाकर ग्रुप ज्वाइन कीजिए. आपको फ्री टेस्ट भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, आपको असाइनमेंट से मिलेगा, आपको सब कुछ वहां मिलेगा. आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं, आप हमसे जुड़े रह सकती हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए. ओके, अब हम पहले देखेंगे. अब हमारा टॉपिक का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे. पीएच कैलकुलेशन. पीएच कैलकुलेशन, इसका केस 1 देखेंगे. कैलकुलेशन ऑफ पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड. पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैलकुलेट करेंगे. ओके, क्या होगा, मैं एक एग्जांपल पहले देती हूँ. पीएच ऑफ 10⁻⁹ मोलर HCl. इसका पीएच क्या है अगर आपको पूछे. हम जनरली हम क्या कर सकते हैं, माइनस लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁹ बिकॉज ये H+9 कंसेंट्रेशन है. तो फिर ये क्या आएगा, pH इज इक्वल टू 9 आ जाएगा. बट एसिड के लिए 9 pH इज रॉन्ग. ओके, तो फिर यहाँ क्या होगा, मोलर HCl सॉल्यूशन है यानी कि वाटर होगा. तो फिर H+ सोर्स कहां से आएगा, सोर्स फ्रॉम HCl प्लस फ्रॉम वाटर. ये जो H+ ये ओनली HCl से ना आकर वाटर भी इसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा. ओके, तो फिर इसको सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं. H+ सोर्स फ्रॉम H2O क्या है हमें पता है, दैट इज 10⁻⁷ मोलर.
H plus की कंसेंट्रेशन, H plus सोर्स फ्रॉम HCl गिवन क्या है, pH is equal to 9, तो pH is equal to 9, that means H plus का कंसेंट्रेशन क्या आएगा, 10 to the power 9, 10 to the power minus 9, because P minus log of H plus is 10 to the power minus 9. सॉरी pH क्या है हमारा 9, इसमें तो गिवन ही है 10 to the power minus 9 H plus की कंसेंट्रेशन. ओके, H plus की कंसेंट्रेशन क्या है, 10 to the power minus 9 मोलर. Here the concentration of H plus from H2O cannot be neglected. ये देखो ये दोनों आसपास ही है, 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 9. हम H2O की कंसेंट्रेशन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. ये अगर बहुत ज्यादा होता तो हम नेग्लेक्ट कर सकते. बट मैंने बोला था कि मोलरिटी कैन नॉट बी एडेड बट नंबर ऑफ मोल्स कैन बी एडेड. बट हियर वॉल्यूम इज इक्वल, दैट्स व्हाई वी कैन ऐड मोलरिटी. इफ वॉल्यूम इज इक्वल वी कैन ऐड मोलरिटी. तो H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या आएगा, 10 to the power minus 7 प्लस 10 to the power minus 9. अगर आपको डाउट है तो 1 लीटर लेके आप नंबर ऑफ मोल्स को भी निकाल के कर सकते हैं. ओके, बट ये वॉल्यूम इज इक्वल, सो दैट्स व्हाई वी कैन ऐड इट. तो 10 to the power minus 9 अगर कॉमन लिया तो फिर 10 to the power 2. H प्लस का कंसेंट्रेशन ये है, तो फिर pH क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10 to the power minus 9 प्लस माइनस लॉग ऑफ 101. This is 10 to the power minus 9 into 101. That's why I'm writing log H plus log 10 to the minus 9 plus log 10. अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो pH क्या आएगा, pH is equal to 6.9. ओके, अब आपको समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. इसमें नोट्स बना के लिखिए कि आपको नेग्लेशन कब कब करनी है. For 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 5. For these concentration of H plus from acid, the H plus ions concentration from H2O can be neglected. Okay, क्या बोला, 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 5. For these concentration of H plus from acid, अगर H plus के कंसेंट्रेशन इसकी कंसेंट्रेशन में है इन एसिड, सो हम H plus आयन कंसेंट्रेशन फ्रॉम वाटर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. वाटर की क्या है, 10 to the power minus 7. फॉर दिस कंसेंट्रेशन ऑफ HCl हम वाटर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. बट if the concentration of H plus ion from acid is 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 8, etc. The concentration of H plus from water cannot be neglected. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वाटर HCl की कंसेंट्रेशन इन दिस टर्म होगा 10 to the power minus 6, minus 7, minus 8 में होगा, तो हम वाटर की कंसेंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इसको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. pH ऑफ 10 to the power minus 6 मोलर HCl, इसका pH क्या है, ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. आज हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे केस 2 pH कैलकुलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग बेस.
ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। ओके, यहीं पे रखते हैं।